जय हिंद एवरीवन। 2026 के डिफेंस एग्जाम्स की साइकिल में सबसे पहले एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा एफकेट 1 2026 एग्जाम। अब काफी स्टूडेंट्स अपनी एफकेट की प्रिपरेशन को इसीलिए डिले कर रहे हैं, ये वेट करते हुए कि पहले एक बार नोटिफिकेशन आ जाए एग्जाम का, एलिजिबिलिटी हम लोग अपनी चेक कर लें और फिर तैयारी की शुरुआत करें। ये गलती आप मत कीजिए। Even though AFCAT is relatively an easier exam, but still you cannot start your preparation from scratch after the notification. नोटिफिकेशन आपका आएगा दिसंबर में, फरवरी में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और एफकेट ग्रेजुअली एक हाई स्कोरिंग एग्जाम बनता जा रहा है। एफकेट का पैटर्न भी काफी बदल रहा है, तो आप एफकेट के लिए लास्ट मोमेंट तक वेट नहीं कर सकते। अब एफकेट 1 2026 एग्जाम की क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, एज एलिजिबिलिटी और एजुकेशन एलिजिबिलिटी, और कितने अटेम्प्ट्स आपके पास अभी एफकेट एग्जाम के लिए रिमेनिंग है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। सबसे पहले अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एफकेट एग्जाम आपका फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में नोटिफाई किया जाएगा। अराउंड आपको पूरा मंथ मिलेगा अप्लाई करने के लिए, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में लास्ट डेट होने वाली है। एफकेट एग्जाम आपका प्रोबेबली लास्ट वीक ऑफ फरवरी में कंडक्ट कराया जाएगा और यह एग्जाम 2 दिन कंडक्ट कराया जाता है। ठीक, इसके बाद अगर एज एलिजिबिलिटी की बात करें तो एफकेट एस्पिरेंट्स देखते हैं कि ये एफकेट एग्जाम फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी, टेक और नॉन टेक ब्रांचेस के लिए कंडक्ट कराया जाता है। ठीक, फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 20 टू 24 ईयर्स होनी चाहिए ऑन 1st of January 2027। So if you are born in between 2nd January 2003 to 1st January 2007, then you can apply for this exam. Okay? तो ग्राउंड ड्यूटी के लिए, क्योंकि एफकेट 1 2026 की जो ज्वाइनिंग इशू की जाएगी वो ज्वाइनिंग आपकी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2027 में आपको ज्वाइनिंग इशू होगी। क्लियर? सो आपके लिए जो कट ऑफ डेट है वो 1 जनवरी 2027 है। अगर आपके पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस है तो आपको 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और आप उसके लिए अप टू 26 ईयर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2007 के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं फ्लाइंग ब्रांच के लिए, अगर आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है। ग्राउंड ड्यूटी, टेक एज वेल एज नॉन टेक ब्रांचेस के लिए 20 टू 26 ईयर्स कैंडिडेट के लिए रिक्वायर्ड एज है। आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 1 जनवरी 2027 को यहां 20 से 26 के बीच में है, जिसका मतलब 2 जनवरी 2001 टू 1 जनवरी 2007, देन यू कैन अप्लाई। ओके, ध्यान रखिए कि एफकेट एग्जाम में सभी ब्रांचेस के लिए गर्ल्स एज वेल एज बॉयज कैन अप्लाई। ओके, गोइंग फॉरवर्ड, अब यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की क्या रिक्वायरमेंट है, तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए यहां पर रिक्वायरमेंट है कि आपके पास क्लास 12th में फिजिक्स और मैथ्स में इंडिविजुअली अगर आपने मिनिमम 50% स्कोर किया है, इसके साथ साथ एनी ग्रेजुएशन, आपने कोई भी ग्रेजुएशन की है या आपने इंजीनियरिंग की है विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, देन यू कैन अप्लाई फॉर फ्लाइंग ब्रांच। क्लियर? इसके अलावा जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उन्हें AMIE सर्टिफिकेशन चाहिए विद 60% मार्क्स एंड देन ओनली दे कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। क्लियर? सो फ्लाइंग ब्रांच के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। आपके क्लास 12th में भी मार्क्स कंसीडर किए जा रहे हैं फिजिक्स मैथ्स में, और ग्रेजुएशन। तो अगर आपने क्लास 12th में साइंस पढ़ी थी, फिजिक्स मैथ्स में आपके मिनिमम 50% मार्क्स हैं और आपने 12th के बाद कॉमर्स स्ट्रीम में आ गए या ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में आ गए, तो आपने अगर BA कर लिया, BCom कर लिया, तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फ्लाइंग ब्रांच के लिए। ओके, गोइंग फर्दर, अगली चीज आती है यहां पर टेक्निकल ब्रांच। सो इंडियन एयरफोर्स में प्राइमरीली आपका जो एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल कोर्स और एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स जो है उसके लिए अप्लाई करते हैं। मैकेनिकल ब्रांचेस यूजुअली जो आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से एसोसिएटेड ब्रांचेस हैं वो सभी एलिजिबल होती हैं। काफी एक लंबी लिस्ट दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। एल ब्रांच में आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, ये सभी ब्रांचेस कंसिडर की जाती हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे कुछ ब्रांचेस हैं सिविल इंजीनियरिंग, वो टेक्निकल ब्रांच में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होते अनफॉर्चुनेटली। ओके, अब यहां पर आप लोगों के टेक्निकल ब्रांच के लिए भी सिमिलर कंडीशन रखी गई है। क्लास 12th में फिजिक्स और मैथ्स
में अगर आपने मिनिमम 50% स्कोर किया है प्लस इंजीनियरिंग, जो लिस्ट ऑफ ब्रांचेस आपको दी गई है इंजीनियरिंग की, अगर वहां पर आपने 60% मिनिमम स्कोर किया है तब आप टेक्निकल ब्रांचेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो यहां पर नॉन इंजीनियर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर टेक्निकल ब्रांचेस। ठीक, नेक्स्ट आता है आपके ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस। तो ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस में जो वेपन सिस्टम्स ब्रांच है, ठीक है, वेपन सिस्टम्स ब्रांच की क्वालिफिकेशन सेम है जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए है। क्लियर? सो यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सेम एज फ्लाइंग ब्रांच। ओके, तो आप लोगों के क्लास 12th में फिजिक्स और मैथ्स में मिनिमम 50% मार्क्स, और कोई भी ग्रेजुएशन अगर आपने विद 60% मार्क्स किए हैं तो आप वेपन सिस्टम्स ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स ब्रांच। ओके, if you have done any graduation or engineering with 60% marks then you can apply for this. Clear? तो ध्यान रखिए, एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स ब्रांच के लिए क्लास 12th के मार्क्स कंसीडर नहीं किए जाएंगे, फिजिक्स और मैथ्स के मार्क्स कंसीडर नहीं होंगे। आपको सिर्फ यहां पर ग्रेजुएशन में अबव 60% स्कोर करना है, देन यू आर एलिजिबल टू राइट एग्जामिनेशन फॉर ग्राउंड ड्यूटी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स ब्रांच। इसके बाद अकाउंट्स ब्रांच के लिए अगर आपने अकाउंट्स से रिलेटेड जो ब्रांचेस हैं जैसे बीकॉम, ओके, अगर ऐसी ब्रांचेस में आपने विद 60% मार्क्स आपने ग्रेजुएशन करी है देन यू कैन अप्लाई फॉर द अकाउंट्स ब्रांच। देन कम्स द एजुकेशन ब्रांच। अब ये एजुकेशन ब्रांच के लिए अगर आपने क्लास 12th, ओके, और पोस्ट ग्रेजुएशन की है विद 50% मार्क्स, ओके, और इसके अलावा एनी ग्रेजुएशन, ओके, with 60% marks then you can apply for education branch. okay, मेट्रोलॉजी ब्रांच जो है इसके लिए आपने अगर क्लास 10+2 क्लास 12th और बीएससी करी है फिजिक्स में, मैथ्स में, या मिनिमम 60% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में आए हैं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, देन यू कैन राइट दिस एग्जामिनेशन ऑल्सो। क्लियर? सो बाय एंड लार्ज ये सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी। अब स्टूडेंट्स का सवाल आता है कि सर कितने अटेम्प्ट्स हमारे पास है? ठीक, तो ध्यान रखिए फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 to 24 इयर्स है जो आपकी ज्वाइनिंग के समय एज होनी चाहिए। ठीक, अगर आपका बर्थ 2 जनवरी 2003 से 1 जुलाई 2003 के बीच में हुआ है तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपका लास्ट अटेम्प्ट है। ठीक है, सो एफकेट 1 2026 आपका फ्लाइंग ब्रांच के लिए लास्ट अटेम्प्ट है। ठीक, अब फ्लाइंग के लिए लास्ट अटेम्प्ट होगा बट इसका मतलब ये नहीं है कि एफकेट का लास्ट अटेम्प्ट है, क्योंकि फ्लाइंग के बाद आप ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस के लिए आपको 2 साल की एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है। तो यहां फ्लाइंग ब्रांच में जहां आप सिर्फ टिल 24 अप्लाई करते हैं, ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस में टिल 26 अप्लाई करते हैं। तो आपने अगर फ्लाइंग ब्रांच का लास्ट अटेम्प्ट है तो उसके बाद भी आपके पास 4 अटेम्प्ट बचेंगे ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस के। ठीक, सिमिलरली 2 जुलाई 2003 से 1 जनवरी 2004 के बीच में आपके पास फ्लाइंग ब्रांच के 2 अटेम्प्ट है, मतलब 2026 के एफकेट 1 और 2 में आप अप्लाई कर सकते हैं। देन 2 जनवरी 2004 से 1 जुलाई 2004 के बीच में आपके पास 3 अटेम्प्ट है, 2026 के दोनों अटेम्प्ट्स और एक अटेम्प्ट 2027 का। सिमिलरली अगर आप 2 जुलाई 2006 से 1 जनवरी 2007 के बीच में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास टोटल 8 अटेम्प्ट्स हैं फ्लाइंग ब्रांच के। ओके, गोइंग फर्दर, यहां पर अगर हम लोग बात करें ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस, तो 20 से 26 आपकी एज होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ओके, सो 2 जनवरी 2001 से 1 जुलाई 2001 के बीच में आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका ओवरऑल लास्ट अटेम्प्ट है। ठीक है, सो एफकेट 1 2026 आपका ओवरऑल लास्ट अटेम्प्ट है फॉर द एफकेट एग्जाम। ठीक, 2 जुलाई 2001 से 1 जनवरी 2002 के बीच में आपके पास 2 अटेम्प्ट्स बचेंगे जहां पर आप 2026 के दोनों एग्जाम दे सकते हैं। 2 जनवरी 2002 से 1 जुलाई 2002 के बीच में आपके पास 3 अटेम्प्ट है, आप 2026 का अटेम्प्ट और एक अटेम्प्ट 2027 का दे सकते हैं। ठीक, 2 जुलाई 2002 से 1 जनवरी 2003 के बीच में आपके पास 4 अटेम्प्ट है, 2026 के और 2027 के। क्लियर? तो ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस के लिए जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं ये उनके लिए अटेम्प्ट्स हैं। क्लियर? अब जैसे हम लोग आते हैं तो 2 जनवरी 2003 से 1 जुलाई 2003 आपके पास 5 अटेम्प्ट हैं। यहां पर आप 2026 के दोनों, 2027 के दोनों और एक अटेम्प्ट 2028 का भी दे सकते हैं। क्लियर? तो 5 अटेम्प्ट होने का मतलब है कि यहां पर आपके पास 4 अटेम्प्ट तो ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस के लिए है और एक फ्लाइंग ब्रांच के लिए है, अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी सेटिस्फाई करते हैं।
अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई नहीं कर रहे तो आपके पास 5 अटेम्प्ट ग्राउंड ड्यूटी के ही बचे हुए हैं। ठीक, सिमिलरली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 2 जुलाई 2006 से 1 जनवरी 2007 के बीच में आती है तो टोटल आपके पास 12 अटेम्प्ट्स हैं फॉर दी एफकेट एग्जामिनेशन। क्लियर? तो अपनी एज एलिजिबिलिटी को चेक कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके पास कितने अटेम्प्ट्स अभी बचे हुए हैं। ठीक, इसी के साथ साथ आप लोगों की परफेक्ट प्रिपरेशन के लिए दी कैवेलियर्स इंस्टीट्यूट आपके लिए रिटन एग्जाम के बैचेस, ओके, एफकेट एग्जाम के जो बैचेस हैं वो हर मंथ की 3rd को स्टार्ट होते हैं। तो नेक्स्ट बैच आपका स्टार्ट होगा 3rd ऑफ नवंबर को। ठीक है, इसके साथ साथ एफकेट के अलावा सीडीएस एग्जाम प्लस सीएपीएफ एग्जाम सभी की आपको गाइडेंस मिलेगी। एनडीए एग्जाम की भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो बैचेस स्टार्ट ऑन 3rd ऑफ एवरी मंथ। ओके, इसके साथ साथ एसएसबी इंटरव्यू के बैचेस आपके लिए हर संडे स्टार्ट होते हैं। ओके, सो प्लीज डू ज्वाइन द कैवेलियर्स इंस्टीट्यूट नाउ फॉर योर परफेक्ट प्रिपरेशन। एसएसबी में आपके लिए एक और नई खबर है कि कैवेलियर्स इंस्टीट्यूट अपना एक स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी स्टार्ट कर रहा है। एसएसबी के लिए रियल जो लाइफ साइज ऑब्स्टेकल्स हैं, आउटडोर है, वो एसएसबी का तैयार हो चुका है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा कैंपस लाइफ साइज ऑब्स्टेकल्स का आउटडोर टास्क का तैयार हो चुका है। Okay, so please do not waste any further moment and join the Cavaliers Institute now. इसके अलावा अगर आप रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक दिन का डेमो सेशन भी अवेलेबल है। ठीक है, सो यू कैन कम ज्वाइन अस फॉर अ डेमो क्लास एंड देन यू कैन डिसाइड बेस्ट फॉर यू। ओके, इसके साथ साथ आपका कोई भी अगर डाउट है सो प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी प्रकार से वन ऑन वन गाइडेंस या मेंटरशिप चाहिए सो प्लीज डू कनेक्ट ओवर दी टेलीफोन नंबर्स। इसके अलावा हमारी वेबसाइट www.cavalier.in पर आपको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लोकेशन सभी जानकारी आपके पास अवेलेबल है। सो प्लीज लॉग ऑन टू दिस वेबसाइट एंड गेट दी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। क्लियर? सो वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है, प्लीज डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर ऑल इंफॉर्मेटिव वीडियोस। सो विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।